तो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक 1419। और अब मैं जो है आज आपको एक ऐसे संत महात्मा के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे तो आप में से बहुत लोग परिचित हैं, बट फिर भी मुझे लगा, क्योंकि मैं इस मैटर को पिछले कुछ समय से अब देख रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि भाई इसमें मेरे को कुछ समय तक लगातार मेरे को टाइम नहीं लगा और मैं इस मैटर को फॉलो नहीं कर पाया था। बट अभी मैं जब कल परसों से मैं देख रहा हूँ, जब से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ये भविष्यवाणी की है, मतलब उन्होंने ये बताया है, इसको हम भविष्यवाणी भी नहीं बोलेंगे, उन्होंने तथ्यों पर आधारित ये बात बताई है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ज्योतिषी कर रखी है कि भाई भगवान कालकी का अवतार जो है वो बैशाख माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी में होगा। तो ये सब उन्होंने बताया है। अब अवतार कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये तो अभी देखने वाली बात होगी कि मतलब ऐसा। तो इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा अभी कि क्या है अवतार के पीछे की कहानी। आजकल मैं धार्मिक विषयों पर लगातार अपने विचार साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आपसे भी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा वीडियो लोगों के साथ साझा करें। लेकिन आज जब मैंने कल ये मामला देखा था, तो मुझे लगा कि आज मुझे एक ऐसे संत या ऐसे एक मतलब गुरु के बारे में बोलना चाहेंगे हम, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं। तो थोड़ा सा हम आज इन पे बोलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जब कल इस बात को वो देखा था, तो मैंने इनकी हिस्ट्री खंगाली थी इन दोनों की। तो मैंने देखा कि कुछ दिन पहले इनमें काफ़ी एक सामाजिक बहस छिड़ी थी, जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने ये बोला था कि जो है संत जो प्रेम महाराज हैं, प्रेमानंद महाराज हैं मतलब, तो उन्होंने कहा था कि वो संस्कृत के 2 श्लोक मेरे सामने बोल के दिखाएं तो मैं उनको मान जाऊंगा, ऐसा वैसा। और तब प्रेमानंद महाराज जी की एक बात जो है हमारे समाज की कुछ महिलाओं को बहुत बुरी लगी थी। मतलब जब उन्होंने ये बोला था कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो जो हैं मतलब लगातार अपने पहनावे से, अपने फैशन से समाज में लगातार इस तरह के फैशन कर रहे हैं कि जिससे चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं हमारा समाज थोड़ा सा उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यूँ कहें कि थोड़ा सा मतलब एक नेगेटिविटी जो समाज में जाती है फैशन के प्रति। क्योंकि बेशक मतलब आप फैशन कितना भी अच्छा करें, भले ही ज़माना कितना ही मॉडल हो गया हो, मगर हमें हिंदुस्तानी तौर तरीके नहीं भूलने चाहिए। हम भारतीय नारी की परंपरा को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है, और महिलाओं की सचमुच जिम्मेदारी है। पुरुषों की जो जिम्मेदारी है वो पुरुषों को भी रखना चाहिए। लेकिन चूँकि नारी को हमारे समाज में देवी कहकर पूजा जाता है, तो जब हम महिलाओं को देवी का सम्मान देते हैं तो उन्हें भी अपने तौर तरीके कायम रखने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वास्तव में जो है भारतीय महिला लगातार पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित होती जा रही हैं, और हमारे देश के फैशन में अब जो है वो पश्चिमी सभ्यता लगातार हावी होती जा रही है। जैसे कि शॉर्ट कपड़े और मतलब काफ़ी हद तक मतलब अर्धनंगा जिसको हम बोल सकते हैं, अर्धनग्न तस्वीरें, मतलब अर्धनग्न कपड़े उनके पहने रहते हैं, और फिर जाके वो खुले आम कहीं भी चलती हैं, कहीं भी कुछ भी। और सोशल मीडिया पे तो आप यूँ समझिए कि एक इसका इतना क्रेज कर दिया है उन्होंने कि बस क्या ही बोले। मतलब प्राइवेसी ही सिर्फ ऐसी है कि जो अभी सोशल मीडिया पे आनी बाकी है, बाकी सब कुछ सोशल मीडिया पे आ गया है। तो अगर हमारा इतना महान समाज भगवान राम के ज़माने का हमारा समाज है, और आप तो जानते हैं कि नारी श्रेष्ठ माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे इस पावन धरती में पैदा हुए थे, ऐसे में इस पावन धरती की महिलाएं कौन सा फैशन कर रही हैं, कैसा फैशन कर रही हैं, और आखिर फैशन के नाम पर हमारे देश का समाज किधर जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। और ऐसे में जो प्रेमानंद महाराज जी ने महिलाओं के बारे में जो भी उन्होंने बोला था कि ये ढंग के कपड़े नहीं पहनती, या मतलब महिलाएं खुद जिम्मेदार होती हैं किसी भी गलत घटना के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनके बातों में कोई भी गलत बात है। उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल सही बात बोली थी। और तब आपको पता है कि हमारे समाज में फिर महिला आयोग, फलाना अधिकार, ढिकुणा अधिकार, मैं कहता हूँ ये अधिकार तब कहाँ जाते हैं जब किसी के साथ कुछ गलत होता है। चलिए फर्ज कीजिए कि कोई महिला रात को कहीं निकलती है और उसका फैशन बहुत बुरा है हमारी दृष्टि में, और अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तब आपके ये आयोग और आपके ये अधिकार कहाँ चले जाते हैं? तब क्यों नहीं किसी के साथ न्याय होता? तब क्यों नहीं आप लोग आगे आते हैं?
तो सारी बोलने वाली बातें हैं। और आपको तो पता ही है कि महिलाओं को जब जब किसी ने अकल दी है तो समाज ने उसका भारी विरोध किया है। क्यों? क्योंकि समाज में नेगेटिविटी ज़्यादा है, नज़रिया लोगों का खराब है। जब तक नज़रिया नहीं सुधरेगा तब तक समाज नहीं सुधरेगा। और लोग नज़रिया को क्या कहते हैं कि भले ही किसी महिला ने अर्धनग्न वस्त्र भी पहने हो, मगर हमें अपना नज़रिया सुधारना चाहिए। मतलब वो लोग भारतीय परंपरा को सुधारना नहीं चाहते, नज़रिया सुधारेंगे। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। आप क्या मानते हैं कि महाराज प्रेमानंद की ये बातें सही हैं या गलत हैं? उनको ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? मेरे विचार में बिल्कुल सही है। आपके विचार में क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम, जय प्रेमानंद महाराज ज़रूर लिखिए। और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।